Hello guys, myself Smiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's safety problem. The problem today we have to solve is minimum steps required. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना उसके अंदर अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी होगी जिसके अंदर सिर्फ एज और बी स्टोर्ड होंगे। मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स होंगे जो कि होंगे ए और बी। अब अपने को बोला है कि अपन ने स्ट्रिंग में एक बार में मतलब जितने भी अगर 20 कॉन्जिक्यूटिवली प्रेजेंट है तो अपन उन सारे 20 को एक ही स्टेप में रिमूव कर सकते हैं। अगर सारे एज कॉन्जिक्यूटिवली प्रेजेंट है तो अपन सारे एज को एक ही बार में एक ही स्टेप में रिमूव कर सकते हैं। और अपने को लास्ट में बताना है कि अपन कितने मिनिमम स्टेप्स में अपनी पूरी स्ट्रिंग को एम्प्टी कर पाए और अपने को उतने ही स्टेप्स रिटर्न कर देना है कि ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को स्ट्रिंग ये दे रखी है और अपने को बोला है कि कहीं पे भी अगर अपने एज जो है वो एक साथ कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे हैं तो अपन सारे एज को एक ही स्टेप में रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर अपने बीस जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ आ रहे हैं तो अपन सारे बीस को एक ही स्टेप में रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन अपनी स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू करते हैं। सबसे पहले अपने को दो बीस मिले तो अपन दोनों बीस को एक साथ एक ही स्टेप में रिमूव कर देते हैं। तो अपना एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फिर अपने को एज मिले तो अपन इन सारे एज को एक साथ एक ही स्टेप में रिमूव कर देते हैं। तो अपने दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। फिर अपने को दिखे कि दो बीस एक साथ प्रेजेंट है तो अपन इन दोनों बीस को रिमूव कर देते हैं। तो अपने तीन स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और अपनी स्ट्रिंग एम्प्टी हो चुकी है। तो अपने को थ्री ही रिटर्न कर देना चाहिए। बट अपना आउटपुट तो टू है, मतलब अपन इससे भी कम स्टेप्स में अपनी पूरी स्ट्रिंग को एम्प्टी बना सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि अपन वो कैसे कर सकते हैं। तो अपन वो ऐसे कर सकते हैं कि अपने जो बीस है वो दो इधर प्रेजेंट है और दो इधर प्रेजेंट है, मतलब बी के दो बंचेस प्रेजेंट है और अपना ए का सिर्फ एक ही बंच प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे कि अगर अपन एज को एक साथ रिमूव करते हैं, सबसे पहले अगर अपन एज को रिमूव करेंगे तो अपना एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अपनी स्ट्रिंग क्या बन गई, अपनी स्ट्रिंग बन गई है बी 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 बी। अब अगर अपन इन सारे बीस को जो कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे हैं इन सबको एक साथ एक ही स्टेप में रिमूव करते हैं तो अपने कितने स्टेप्स हुए, अपने सिर्फ दो स्टेप्स हुए और टू ही अपना आंसर है। अपन टू को ही रिटर्न करेंगे क्योंकि अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि अपने को मिनिमम स्टेप्स रिटर्न करने हैं कि कितने मिनिमम स्टेप्स में अपन अपनी पूरी स्ट्रिंग को एम्प्टी बना सकते हैं, इसलिए अपन अपने टू को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अपन यही वाली टेक्निक अपनाएंगे कि अपन सबसे पहले तो देखेंगे कि ए के कितने ब्रांचेस प्रेजेंट है, ए कितनी बार नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है। सिमिलरली अपन यही बी के लिए भी देखेंगे, जो कम बार नॉन कॉन्जिक्यूटिवली प्रेजेंट होगा अपन उसको वन बाय वन करके एलिमिनेट कर देंगे और दूसरा जो बी होगा वो एक साथ प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब लास्ट में सारे बीस या फिर सारे एज जो ज़्यादा बार नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे थे वो एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे और फिर अपन उनको सबको एक ही गो में एलिमिनेट कर देंगे और वैसे अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर अपन इस वाली स्ट्रिंग के अंदर देखें तो इस वाली स्ट्रिंग में ए के कितने बंचेस प्रेजेंट है, एक बार ए इधर प्रेजेंट है, फिर एक बार इधर प्रेजेंट है और एक बार इधर प्रेजेंट है, मतलब ए के तीन बंचेस प्रेजेंट है और बी के दो बंचेस प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो अपन बी को सबसे पहले एक एक करके एलिमिनेट करेंगे और फिर ए को वन ही गो में एलिमिनेट कर देंगे अपन। ये कैसे करेंगे, अपन को सबसे पहले मिला कि एक बी इधर प्रेजेंट है, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली अपना सिर्फ एक ही बी आ रहा है इधर। तो अपन क्या करेंगे, एक स्टेप में सबसे पहले इस बी को रिमूव कर देंगे। फिर अपने को दिखा कि एक बी यहाँ पे आ रहा है तो अपन इस वाले बी को भी एक ही साथ रिमूव कर देंगे। तो अपने दो स्टेप्स में दोनों बीस रिमूव हो गए। अब अपनी स्ट्रिंग क्या बन गई, अपनी स्ट्रिंग बन गई ए और ए। ठीक है, अपनी स्ट्रिंग में पूरे में ए आ रहा है कॉन्जिक्यूटिवली तो अपन इन सारे एज को एक ही गो में डिलीट कर देंगे। तो अपने कितने स्टेप्स हुए, अपने तीन स्टेप्स हुए और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और अपना आउटपुट भी यही है और अपन अपनी टेक्निक भी समझ चुके हैं। तो देख लेते हैं कि इसका कोड क्या कह रहा है अपने को। इसके कोड में अपन क्या करेंगे, इसके कोड में अपन अपनी पूरी स्ट्रिंग में इटरेट करेंगे। अपन सबसे पहले देखेंगे कि ए अपना प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन ए के काउंट में प्लस प्लस कर देंगे। ए के काउंट में अपन प्लस प्लस करके वन कर देंगे, इनिशियली जीरो था। ठीक है, तो ए का काउंट अपने को वन मिल चुका है। फिर अपन देखेंगे कि कब तक ए प्रेजेंट है। ठीक है, ए कब तक प्रेजेंट है तब तक अपना बंच ए का बन चुका है। ठीक है, फिर अपना बी आएगा तो अपन बी के काउंट में प्लस प्लस कर देंगे। अपन बी के काउंट में प्लस प्लस कर रहे हैं। फिर अपन देख रहे हैं कि बी कब तक प्रेजेंट है। ठीक है, बी जब तक प्रेजेंट है तब तक चलते रहेंगे, फिर अपने को वापस पता चल जाएगा कि अपना ए का बंच चालू हो रहा है। ठीक है, तो अपन ए के बंच में प्लस प्लस करके टू कर देंगे। ठीक है, फिर ए खत्म हो गया। फिर अपन देखेंगे कि बी का बंच चालू हो रहा है तो अपन बी के बंच में टू कर देंगे। फिर अपने को वापस पता चल रहा है कि अपना ए का बंच चालू हो रहा है तो अपन ए के बंच में प्लस प्लस करके थ्री कर देंगे और अपनी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो जाएगी। अब अपने को दिखा कि ए जो है वो तीन बार नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है और बी जो है वो सिर्फ दो बार को नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है। तो तीन बार तीन स्टेप्स चल के अगर अपन ए को रिमूव करेंगे तो अपने तीन बार तीन स्टेप्स हो गए और फिर अपने को दो बीस एक साथ मिलेंगे तो अपन इन दोनों को भी रिमूव करेंगे तो अपने टोटल चार स्टेप्स हो जाएंगे। इससे बड़े अपन क्या करेंगे, अपन दो स्टेप्स चल के और इन दोनों बीस को रिमूव कर देंगे। इन दोनों बीस को अपन ने रिमूव किया
किया, अब ये सारे एज एक साथ प्रेजेंट है, तो अपन सारे एज को एक ही गो में डिलीट कर देंगे, तो अपना आंसर जो है वो 3 बन जाएगा। मतलब जिसका भी जो बंच काउंट है वो कम होगा, अपन उसको रखेंगे और उसके अंदर +1 कर देंगे, ठीक है? ताकि वो जो दूसरा वाला बंच था जो ज़्यादा बार प्रेजेंट था, वो सारे एक साथ आ जाएँगे और अपन उनको 1 ही गो में डिलीट कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच थी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ए का अकाउंट जो था वो ए में स्टोर करूँगी, इसको 0 से इनिशियलाइज़ किया और बी को भी मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू किया। मैंने बोला कि अगर अपनी स्ट्रिंग की ith पोज़ीशन पे मतलब अपनी करंट पोज़ीशन पे ए आ रहा है, तो जब चलते जाओ जब तक अपना ए आता जा रहा है और अपने i को प्लस-प्लस कर दो। लास्ट में अपने को पता चल जाएगा कि अपना ए एक बार मतलब ए का बंच एक बार आ चुका है, तो अपन ए के बंच में प्लस-प्लस कर देंगे और अपन i को एक बार माइनस-माइनस कर देंगे। अपन ने i को माइनस-माइनस क्यों किया? जैसे लेट्स सपोज़ इधर ए और बी थी अपनी स्ट्रिंग, ठीक है? तो अपना अभी i जो था वो 0 था और अपने को करंट पोज़ीशन पे ए मिला था, ठीक है? तो अपन ने i को प्लस-प्लस करके 0 से 1 कर दिया था, ठीक है? फिर अपने को यहाँ पे भी a मिला था, तो अपन ने वापस i को प्लस-प्लस करके 2 कर दिया था। ठीक है? फिर अपने को यहाँ पे b मिला था, तो यहाँ पे अपन ने टर्मिनेट कर दिया, लेकिन i तो अपना 2 हो गया था ना, तो अपन को 2 से वापस i को माइनस-माइनस करके 1 करना है, ताकि अपने को b की स्टार्टिंग पोज़ीशन मिल जाए, ठीक है? इसलिए अपन ने इधर b को मतलब i को माइनस-माइनस किया है। फिर अपन ने बोला कि अगर अपना जो स्ट्रिंग है, वहाँ पे b आ रही है, मतलब स्ट्रिंग की करंट पोज़ीशन पे b आ रही है, तो भी अपने i को प्लस-प्लस करते जाओ और फिर लास्ट में जब अपना जो b है वो खत्म हो जाए, तो b के बंच में प्लस-प्लस कर दो, सिमिलरली i को माइनस-माइनस कर दो। लास्ट में अपने को a के बंच में मिलेगा कि a कितनी बार नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है और b में मिलेगा कि b कितनी बार नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है। जो भी मिनिमम टाइम्स नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आएगा अपन उसको अपने आंसर में ऐड करेंगे और लास्ट में आंसर में 1 को ऐड करके रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सी अप्रोच होगी। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेज़ेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।